नमस्कार। आपके क्रेडिट स्कोर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा नया नियम लाने की तैयारी में है जो सिबिल स्कोर अपडेट होने के पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख देगा। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस बदलाव का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने समय पर अपना पूरा लोन चुका दिया, लेकिन सिबिल स्कोर वो तो हफ्तों तक जस का तस रहा। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना। बस आरबीआई का ये नया नियम इसी एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए लाया जा रहा है। तो आखिर मौजूदा सिस्टम में दिक्कत क्या है? सारी कहानी क्रेडिट स्कोर अपडेट होने में लगने वाले लंबे इंतजार से जुड़ी हुई है। देखिए, फिलहाल होता यह है कि जब कोई अपना लोन चुकाता है तो उसके सिबिल स्कोर में इस जानकारी के अपडेट होने में 15 से 45 दिन तक लग सकते हैं। और ये जो लंबा इंतजार है ना, ये अक्सर उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है जिन्हें तुरंत किसी नए लोन की जरूरत होती है। तो इसी देरी को खत्म करने के लिए आरबीआई एक नया प्रस्ताव लेकर आया है। इसका मकसद क्रेडिट रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया को तेज और ज्यादा असरदार बनाना है। इस प्रस्ताव का एक ऑफिशियल नाम भी है, थोड़ा लंबा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग फर्स्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2025 ड्राफ्ट। हाँ, यह भी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन ये एक साफ इशारा है कि भारत के क्रेडिट सिस्टम में एक बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। तो सवाल है कि यह बदलाव लागू कब होगा। देखिए, 2025 तक तो यही पुराना धीमा सिस्टम ही चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल 2026 से यह नया और तेज सिस्टम लागू हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि यह नया तेज सिस्टम असल में काम कैसे करेगा और इससे बदलेगा क्या-क्या। यहां एक सीधा सीधा मुकाबला है। पुराने सिस्टम में जहां 15 से 45 दिनों का लंबा इंतजार था, वहीं नए सिस्टम में क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपडेट हो जाएगा। सोचकर देखिए, यह कितना बड़ा और कितना जरूरी सुधार है। नए नियमों के तहत क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को महीने में कम से कम 5 बार डेटा अपडेट करना होगा। कब? हर हफ्ते की 7, 14, 21 और 28 तारीख को। और एक फाइनल अपडेट होगा महीने के बिल्कुल अंत में। मतलब अब लंबा इंतजार खत्म। बैंकों और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भी नई समय सीमाएं तय की गई हैं। उन्हें महीने के अंत का पूरा डेटा अगले महीने की 3 तारीख तक जमा करना होगा। और जो हफ्ते वाले अपडेट्स हैं, उनके लिए उन्हें सिर्फ बदली हुई जानकारी, जिसे इंक्रीमेंटल डेटा कहते हैं, कट ऑफ डेट के 2 दिनों के भीतर ही भेजना होगा। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 7 तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया। नए नियम के तहत बैंक को यह जानकारी 9 तारीख तक क्रेडिट ब्यूरो को भेजनी ही होगी और स्कोर उसी हफ्ते अपडेट हो जाएगा। तो इन सब बदलावों से उधारकर्ताओं को क्या बड़े फायदे मिलेंगे? इस नए सिस्टम से उधारकर्ताओं को सीधे तौर पर 4 बड़े फायदे होंगे जो उनकी फाइनेंशियल सेहत को काफी बेहतर बना सकते हैं। पहला, समय पर पेमेंट करने से स्कोर में बहुत तेजी से सुधार दिखेगा। दूसरा, बैंकों के पास ताज़ा जानकारी होने से लोन या क्रेडिट कार्ड जल्दी अप्रूव होंगे। तीसरा, अच्छा स्कोर जल्दी दिखने से कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। और चौथा, अगर रिपोर्ट में कोई गलती है तो उसका सुधार भी अब हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में ही दिखने लगेगा। ये सिर्फ लोगों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये पूरे क्रेडिट इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत और जवाबदेह बनाता है। आरबीआई ने बैंकों पर जवाबदेही भी बढ़ा दी है। अगर कोई बैंक समय पर डेटा नहीं भेजता है तो क्रेडिट ब्यूरो को इसकी सूचना आरबीआई के एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी दक्ष पोर्टल पर देनी होगी। इससे बैंक और ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। ये सिर्फ एक छोटा नियम नहीं है। जैसा कि ये कथन साफ करता है, ये कदम भारत के क्रेडिट सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाने और लोन प्रक्रिया को सभी के लिए ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जब स्कोर इतनी तेजी से अपडेट होगा तो उसे अच्छा बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाता है। सिबिल स्कोर 750 से ऊपर कैसे बनाए रखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।